नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कांग्रेसी इकोसिस्टम में सन्नाटा पसरा हुआ है। वो इसलिए चूंकि उन्हें इस बात का तो अनुमान नहीं था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। तब सवाल ये उठता है कि क्या हो गया जिसके कारण जो है इस तरीके का माहौल कांग्रेसी इकोसिस्टम के भीतर बन गया। दरअसल जब शुक्रवार को राहुल गांधी को लेकर निर्णय होता है सुप्रीम कोर्ट में, और कोर्ट ये कहता है कि दरअसल ये जो इनको 2 साल की सजा हुई है, वो सजा जो निर्णय है अदालत का, निचली अदालत का, वो थोड़ा जस्टिफाई उसमें नहीं हो पा रहा है, इसलिए अंतरिम तौर पर इस पर रोक लगाई जाती और फिर जो है आगे बात होगी। तो जब अंतरिम तौर पर रोक लग गई तो पूरा कांग्रेसी को सिस्टम लाहालोट हो गया कि साहब अब तो जो है इनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी, सदन में आएंगे, बोलेंगे और मणिपुर का मसला उठेगा और तमाम वो मुद्दे जिसे उनको लगता था कि नहीं ये उठना चाहिए और राहुल गांधी आकर उठा सकते हैं, तो वो तमाम चीजें जो है शुरू हो जाएंगी और उन्हें ये लगा कि ये सब जो है सोमवार से काम शुरू हो जाएगा। लेकिन मामला अटक गया। अब मामला हुआ यूं कि शुक्रवार को जब निर्णय हुआ और उसके बाद में शनिवार और इतवार, तो अब ये दो दिन जो है वो कार्य दिवस तो है नहीं, ये तो छुट्टी का दिन है। लेकिन अब पूरा इकोसिस्टम ये बताने में लग गया कि नहीं नहीं देखिए, अब जो है इनकी सजा पर जब अंतरिम रोक लग गई है तो सदस्यता बहाल होनी चाहिए और उसमें अब इस तरह का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। शुक्रवार को ही कांग्रेस की तरफ से 2 पत्र चले गए और फिर ये कहा जाने लगा कि देखिए जैसे ही सूरत कोर्ट से निर्णय आया था और इनको दोषी करार दिया गया था, वैसे ही लोकसभा सचिवालय की तरफ से आ जाती है चिट्ठी पत्री कि नहीं नहीं अब जो है इनकी सदस्यता चली गई। तो इसी तरह से जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई वैसे ही जो है इनकी सदस्यता बहाल कर दी जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें टाल मटोल हो रहा है। तब इस पर लोकसभा सचिवालय ने जवाब दिया कि देखिए दोनों ही मामलों की आप तुलना नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए चूंकि जो पिछला निर्णय आया था, यानी जो सूरत कोर्ट से निर्णय आया था, वो सोमवार को आया था, तो कार्य दिवस था, तो इसलिए जो है वहां से निर्णय आया और यहां से बात आगे चली गई कि नहीं भाई सदस्यता आपकी खत्म हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाले मसले में तो जो निर्णय आया, उस निर्णय आने के बाद तो कार्य दिवस वाला मसला है नहीं, अब तो छुट्टी वाला मसला हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे तुरंत किया जाएगा? अब जो आपने भेजा है उस पर सोमवार को विचार किया जाएगा और तब तक जो है ऑर्डर भी आ जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का है, तो ऑर्डर भी रहेगा तो उसको देखा जाएगा और फिर जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के आधार पर यह तय होगा कि आगे किस तरीके का निर्णय लिया जाए। तो एक तरीके से आप कहें कि ये जो राहुल गांधी की सदस्यता बहाली वाला मसला है, इसमें अभी भी पेंच जो है वो अटका हुआ है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम तौर पर राहत मिल गई है। लेकिन उस राहत मिलने के बाद में भी जो निर्णय है वो पहले तो लोकसभा सचिवालय तक पहुंचेगा, क्योंकि यहां तो सारा काम जो होता है वो कागजों पर होता है, कागज पत्री के जरिए ही व्यवस्था आगे चलती है। तो जब वहां से निर्णय आएगा, जो हुआ है उस निर्णय को देखा जाएगा और उस देखे जाने के बाद तय होगा कि अब राहुल गांधी दोबारा कब से सदन आना शुरू करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि सोमवार को जो है वो सदन नहीं आ रहे हैं और वैसे भी मुझे लग रहा है कि सोमवार को हो जाएगी 7 तारीख और 11 तारीख ही ये तक जो है सदन चलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में अब ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो सत्र है इस सत्र में राहुल गांधी आ पाएंगे, क्योंकि अब सोमवार को स्कूटनी एक तरीके से होगी। इन लोगों ने तो, कांग्रेस ने तो पत्र वगैरह भेज रखा है, उधर से निर्णय वगैरह आएगा और ये कह रहे हैं कि फिर मेरिट के आधार पर तय होगा। तो अब ये मेरिट वाला जो मसला है ये बड़ा है कि उस मेरिट के आधार पर क्या तय होगा। क्या राहुल गांधी आप ये कहें कि सदन में फिर बोल पाएंगे? वैसे तो जो एक आप ये कहें कि आम राय है उसमें तो यही है कि सजा, वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर ये सजा 1 साल 11 महीने भी होती तो इनकी सदस्यता जो है बहाल रहती, नहीं जाती। लेकिन अब 2 साल की हो गई
तो सदस्यता चली गई, तो अब उस पर जो रोक लगी है तो उस रोक के कारण ये माना ही जा रहा है कि अब चूंकि रोक लग गई है तो सदस्यता उनकी जो है वो वैसे तो बहाल हो ही गई, अब वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, लेकिन अब वो सदन कब आएंगे ये तय करना तो लोकसभा अध्यक्ष का काम है और ये उनके विशेषाधिकार का मसला है। लेकिन समस्या क्या है इस पूरे इकोसिस्टम के साथ कि उनको लग रहा है कैसे कैसे भाई अब तो निर्णय हो गया, अब जब निर्णय हो गया तो राहुल गांधी हैं, अब राहुल गांधी को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया तो आप उस पर तुरंत कान धरिए और इनका बस चलता। अगर वैसे तो अगर यूपीए की सरकार होती तो ये सब होता ही नहीं, और मान लीजिए अगर हो भी जाता तो एक पैर पर जो है खड़े होकर सारा काम करना पड़ता, क्योंकि अब राहुल गांधी और चाहते यही हैं। इसीलिए आप देखिए कि किस किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। कहीं चल रहा है कि साहब 48 घंटे कैसे बीत गए, अभी 72 घंटे भी आएगा, क्योंकि सोमवार को भी राहुल गांधी सदन में कुछ बोल पाएंगे ऐसा तो मुमकिन नहीं, चूंकि वो होंगे ही नहीं, तो भी 72 घंटे भी चलेगा। और कहीं अगर मान लीजिए कि जो निर्णय वगैरह आया है उसको पढ़ने में, समझने में और जो पूरा प्रोसीजर है उसे पूरा करने में अगर कहीं ये 11 तारीख भी निकल गई तब तो फिर ये 48 और 72 नहीं, फिर न मालूम क्या क्या चलेगा। लेकिन बड़ी चीज़ यही है कि कार्य दिवस में चूंकि ये फैसला जो निर्णय आया है, मैं निर्णय कहूँगा, ये जो अंतरिम रोक लगी है वो कार्य दिवस चूंकि शनिवार इतवार पड़ गया, ये सचिवालय का अपना कहना है कि कार्य दिवस में निर्णय नहीं आया, जो निर्णय आया उसके बाद में अवकाश शुरू हो गया, तो अब सोमवार को ही कुछ हो सकता है। तो फिलहाल तो राहुल गांधी की अभी एंट्री नहीं हो पाएगी, तो जाहिर तौर पर सन्नाटा पसरा ही रहेगा इकोसिस्टम में। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि सोमवार को क्या होता है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े भी, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।